क्या सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल, सारेगामापा, राइजिंग स्टार, द वॉइस के अंदर बिना सिंगिंग सीखे जा सकते हैं? अगर सिंगिंग आना जरूरी है तो कितनी आनी चाहिए? आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाने आने चाहिए? तो जब हम रियलिटी शो में जाते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि बिना सिंगिंग सीखे रियलिटी शो के अंदर जा सकते हैं या नहीं, और सिंगिंग आनी चाहिए तो कितनी आनी चाहिए। तो अभी मैंने जितने भी सवाल बोले सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों टीवी के बड़े बड़े रियलिटी शो जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा, द वॉइस, राइजिंग स्टार में सब दिखना चाहते हैं, सब टीवी के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सब लोग सिंगिंग नहीं सीख पाते हैं। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ के पास क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पाती, कुछ लोग पैसे की वजह से, या बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण वे सिंगिंग नहीं सीख पाते हैं। तो इंडियन आइडल या किसी भी अदर रियलिटी शो में जाओगे तो उसमें आपको सिंगिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सिंगिंग कितना सीखना ज़रूरी है? ये सवाल है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन यह सवाल कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों जब हम इंडियन आइडल या किसी अदर रियलिटी शो में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं जो कई सालों से सीख रहे हैं। तो क्या हम भी जा पाएंगे उसके अंदर? क्या हम भी उसके अंदर एलिजिबल कर पाएंगे? और फिर हमारा मन उन कंटेस्टेंट को ढूंढने लगता है जो बिना सीखे इंडियन आइडल के अंदर या किसी अदर रियलिटी शोज के अंदर गए हैं। फिर हमारे मन में यही आता है कि अगर ये बिना सीखे जा सकता है तो क्यों ना मैं भी चला जाऊं और मैं भी टीवी पर आ जाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूं, बस मेरे को अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। एक बार अगर मेरी सिंगिंग सामने आ गई तो सब लोग उसे पसंद करेंगे, और फिर यहीं से आप एक झूठ की दुनिया में फंस जाते हो। आप सोचते हो, बोल रहे हैं कि अगर मैं बिना सीखे इंडियन आइडल में गया हूँ तो वो जा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी चल जाऊँ। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? रियलिटी में जो चीज़ जैसी दिखाई जाती है वो चीज़ वैसी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सनी हिंदुस्तानी को ले लो। ऐसा कहते थे कि वो बिना सीखे इंडियन आइडल में आए हैं, लेकिन फिर उनकी जो है सिंगिंग की वीडियो कई सारी वायरल हुई। आपने देखा कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की थी, कई जगहों से जाके सीख रहे थे, तबला बजा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे। तो टीवी पर आप कुछ भी देख के उसको कभी सच मत मानो। टीवी पर दिखाया गया कोई भी चीज़ सच नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे अलग कहानी होती है। टीवी पर जो भी हमें अच्छी सिंगिंग करते हुए दिखता है और बोलता है मैंने सिंगिंग कहीं से नहीं सीखी है, उसने भी कहीं ना कहीं से सीखा होता है। यही रियलिटी है। चाहे अपने पापा से सीखी हो, चाहे दोस्त से सीखी हो, चाहे सुन के सीखी हो, कैसे न कैसे उसने सीखी हो। अगर इसका सीधा सा एक वर्ड में मुझे जवाब देना हो कि इंडियन आइडल, द वॉइस, राइजिंग स्टार, सारेगामापा में बिना सीखे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने सिंगिंग नहीं सीखी है तो आप नहीं जा सकते। लेकिन एक बार आप खुद सोच कर देखिए, क्या यह वर्थ करेगा आपके लिए? आपको रियलिटी शो की टीम की एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। रियलिटी शो की टीम में ऐसा चलता है कि अगर कोई सिंगर सेलेक्ट हुआ है तो उसे अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा, और कोई सिंगर अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो उसे बुरे तरीके से दिखाया जाएगा। अब आप बोलेंगे हम तो बुरा करेंगे ही नहीं, हम तो पूरा प्रिपेयर होकर जाएंगे, हमने तो स्कूल में ऐसा परफॉर्म किया है, हमने कॉलेज में ऐसा परफॉर्म किया है। नहीं, वो सब मायने नहीं रखता है। चैनल बहुत इंटेलिजेंट होता है, उनके पीछे बहुत इंटेलिजेंस टीम बैठी होती है। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको अच्छा दिखाएंगे, आपको टीआरपी के लिए यूज़ करेंगे, और आप सेलेक्ट नहीं होगे तो भी आपको टीआरपी के लिए यूज़ करेंगे। जब आप वहाँ पर जाओगे और अपने से अच्छा किसी और को गाते हुए देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा, और जब आप स्टेज पर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन हो जाएगा। जो वहाँ पर टीचर्स और जजेस बैठे होते हैं वो 1 मिनट में देख के पता लगा देते हैं कि आपको आता है या नहीं। और जाहिर सी बात है, वहाँ पर जाओगे तो आपको बैंड के साथ गाना ही गाना है, तो आपको बैंड के साथ गवाएंगे। बैंड के आपको सुर वगैरह तो कुछ पता है नहीं, बैंड अलग चलेगा, आप अलग गाओगे, फ़नी ऑडिशंस बन के आ जाएंगे। टीवी पर आपका फ़नी ऑडिशंस दिखेगा। क्या आप फ़नी ऑडिशंस बनना चाहते हो, ये बताओ मेरे को। और कुछ लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन सिंगिंग सीखता हूँ, यूट्यूब से सीखता हूँ, और मैं स्टार मेकर पर गाता हूँ, सेमिल पर गाता हूँ। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हो और आपने अब तक सिंगिंग नहीं सीखी है तो आप स्टार मेकर और सैम्यूल पर गाना आज ही छोड़ दो, क्योंकि हर गाने की पिच
अलग होती है। अगर आप उसे लिपसिंग करने की कोशिश करोगे बिना सुर की नॉलेज के तो आपकी वॉइस ख़राब भी हो सकती है। तो यही कहूँगा कि अगर जिसने सिंगिंग अब तक नहीं सीखी है वह स्टार मेकर, सैमुअल और किसी भी सिंगिंग ऐप का यूज़ ना करें। और रही बात ऑनलाइन सिंगिंग सीखने की, तो आप ऑनलाइन सिंगिंग सीख तो लोगे, लेकिन आपको कैसे पता कि आप सही रियाज़ कर रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बताने के लिए हमेशा एक टीचर चाहिए होता है। इसलिए सिंगिंग, डांसिंग, एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म जो है आपको जाकर ही सीखने पड़ेंगे, वही आपका इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट होगा। अब मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप 10-10 साल, 20-20 साल जाके सीखो, 5 साल, 10 साल जाके सीखो। कोई लोग होते हैं जो 5 साल की उम्र से ही गा रहे हैं, तो आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि आपने आज से ही शुरू की है, कुछ नॉलेज हमको आज से आना शुरू हुई है। तो मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा कि आप जो है अचानक से 5-10 साल सीखो उसके बाद जाके लगो, लेकिन एटलीस्ट हमें सिंगिंग की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप किसी भी सिंगिंग रियलिटी शो में कदम रखें, ये मेरा मानना है। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज में क्या आता है आप यही पूछेंगे, तो बेसिक सिंगिंग के अंदर आता है सुर की समझ और बीट की नॉलेज। आपको सुर की समझ और बीट्स की नॉलेज दोनों होनी चाहिए ताकि आप बैंड के साथ आराम से गा सकें। आप उसे बता तो सके कि आपको कौन सा सुर चाहिए। आपको बीट्स की नॉलेज तो हो ताकि आपके बीट वगैरह आगे पीछे ना हो जब आप गाएं, और आपकी टीवी पर एक खराब छवि ना बने, क्योंकि चैनल यही चाहता है कि अगर खराब हो तो आपको और खराब दिखाए, उसको तो बस टीआरपी चाहिए। और ये सीखना इतना मुश्किल नहीं है, आप 1-2 साल के अंदर इसे आराम से सीख सकते हो। आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है या फिर कोई बैंड वाला कोई सुर दे रहा है तो उस सुर को अपने सुर से मिलाकर कैसे गाना है। जैसे कि आपने सिंगिंग करते वक्त बड़े बड़े सिंगर्स को देखा होगा कि जब कोई पीछे बैंड वाला बजाता है या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तो वो सबसे पहले ऐसे करके करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहले सुर मिलाते हैं, वो डायरेक्ट गाने नहीं लगते। तो सबसे पहले आपको सुर में मिलाना सीखना आना चाहिए कि आपको सुर कैसे मिलाना है बैंड के साथ, म्यूज़िक के साथ, और आपको बीट्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए कि किस बीट पर आपको कैसे गाना है। तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको आनी ही चाहिए। अब बहुत से लोगों का सिर्फ ये होता है कि बस एक बार टीम में आ जाए, बस एक बार टीम में आ जाए तो सारा काम हो जाएगा। हमारी इतनी अच्छी तो सिंगिंग है कि हम एक बार टीम में आ सकते हैं। अगर वैसे आ भी गए तो क्या फ़ायदा। अगर आपको एक बात बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ एक चीज़, अगर आप रियलिटी शो में गए, किसी भी रियलिटी शो में जाए, XYZ मान लीजिए, अगर आप थोड़ा भी खराब गाते हैं और आपने बहुत सारा पार्ट अच्छा गाया है और थोड़ा सा खराब गाया है और रियलिटी शो के अंदर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो आपका सारा अच्छा पार्ट काट दिया जाएगा और आपका खराब वाला पार्ट दिखाया जाएगा कि देखिए आपने खराब गाया था इसलिए आपको निकाल दिया, या फिर आपको फ़नी ऑडिशंस की तरफ पेश करेंगे। और आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका अच्छा वाला पार्ट दिखाया जाएगा और ख़राब वाला पार्ट काट दिया जाएगा। ये चीज़ आपने सोनू निगम सर से भी सुनी होगी कि खराब वाला पार्ट बहुत बार काट दिया जाता है। उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपोज में बोली थी एक बार। अब कई लोग बोलते हैं कि हमको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाने आने चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा सको उतना ज़्यादा अच्छा है। म्यूज़िक हर जगह सेम है, अपन गाते हैं वो भी म्यूज़िक है, हम बजाते हैं वो भी म्यूज़िक है, सारा सेम है। इसकी सुर भी सेम है और उसकी सुर भी सेम है। आप चाहो तो गिटार सीख सकते हो, हारमोनियम सीख सकते हो, तबला सीख सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखोगे, एक इंस्ट्रूमेंट भी सीखोगे तो आपको उससे भी सिंगिंग की नॉलेज आएगी, क्योंकि म्यूज़िक हर जगह सेम है। आपको पता लगेगा कि बीट क्या है, आपको कितने में कब किस टाइम पर गाना है। बाकी टीवी में जो दिखाया जाता है उसे देखकर बेवकूफ़ ना बने। बाकी अगर इस बात का जवाब आपको मिल गया है कि सिंगिंग रियलिटी शो में बिना सीखे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं जाना चाहते हो तो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बिना बेसिक नॉलेज के वहाँ पर जाओ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है @प्रवीण सिंह ऑफिशियल। दोस्तों फिलहाल आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खम्मा गणी, जय हिंद।